हेलो गाइस, आज हम ये ओवरलैपिंग जैकेट कटिंग करेंगे हाई नेक वाला। इसको कटिंग करना बहुत ही आसान है। इसको हम सीखेंगे किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं। ये हाई नेक ओवरलैपिंग ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ट्रांसपेरेंट जैकेट है। इसका लाइनिंग अलग से लगा हुआ है, लेकिन हम इसका ऊपर का पार्ट हम कटिंग करके आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। 2 मिनट में कटिंग होता है। ये बिल्कुल ईजी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर से पहले 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सामने से ब्रॉडिंग के लिए हम जो है 4 इंच पे लगाएंगे। तो शोल्डर हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं कि क्योंकि हमको हाई नेक रखना है और आगे से ओवरलैपिंग करना है, तो इसलिए 4 इंच का हम पहले मार्किंग करके स्ट्रेट निकाल देंगे। तो इस तरह से रख के आप पहले पेपर कटिंग कर लेना, न्यूज़पेपर जिस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो कपड़े पे भी कर सकते हो, लेकिन आप पहले पेपर पे ट्राई करो। शोल्डर आपका जितना भी है, लेकिन मैं 15 हाफ पे रखा हूँ, तो 7.25 पे निशान लगाना है और 1.5 इंच के करीब माइनस करना है। इससे कम नहीं करना है क्योंकि ये कॉलर वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 3 इंच पे एक निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से जहाँ से हमने सीधा मार्किंग किया वहाँ से 3 इंच, आगे से नहीं, यहाँ से जहाँ से हमने स्ट्रेट मार्किंग किया वहाँ से, और यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगा के आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पे 10 इंच पे रखेंगे। यानी अब 40 इंच रेडी पे मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि ये लूज फिटिंग पे आपका है, लेकिन मैं ये थोड़ा फिटिंग वाला शेप वाला करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह शोल्डर हम जो है 19.5 या 19 इंच रखेंगे तो बराबर आएगा। तो देखिए नापने के बाद में बराबर आ रहा है 19 इंच, ठीक है। और बैक से जब थोड़ा सा उठाएंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, कमर का नाप लगाएंगे तो 15 इंच पे, फिर 23 इंच पे हिप का लगा लेंगे। तो मैं तो शेप के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको लूज रखना है तो लूज रख सकते हो, स्ट्रेट ले सकते हो। तो इस तरीके से एक सीधा मार्किंग करेंगे। यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे, हिप का जरूरत नहीं है लेकिन करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इस तरीके से क्या करेंगे कि अभी 36 के हिसाब से वेस्ट का ले लेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच 9.5 इंच का ले लेंगे। अगर डाट देना है तो दो, शेप में लेना है तो, नहीं देना है तो नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन आपके इमेज में जो है बिल्कुल लूज शेप है, कोई वहाँ पे वो नहीं है। और हिप पे मैंने 42 के हिसाब से निशान लगा लिया 10.5 पे। इस तरीके से शेप दे देंगे। तो शेप दे देंगे तो शेप वाला बनाना है तो इस तरह का शेप देके आप सीधे घेरा नीचे ले जा सकते हो तो घेरे वाला हो जाएगा। स्ट्रेट ले जाना है तो स्ट्रेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप फोटो के हिसाब से जाओगे तो वो घेरे वाला ही है, मुझे ऐसा दिखता है। अभी तो नहीं दिख रहा है, इसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने देखा था। और 7 इंच अगर लो रखना है आपको तो 7 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। और वो बाकी कमर के सामने यानी वेस्ट के सामने एक निशान लगा देना है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हम निशान को थोड़ा सीधा कर लेंगे, आइडिया के लिए कर रहे हैं, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। और इस तरह करके हम अभी फोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं। कितना आसान तरीका आपको मैं कटिंग करने का बता रहा हूँ, कॉलर वाले का। जो हाई नेक आते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए मैंने 3 पे लगाया था तो 1 इंच अंदर माइनस करके आपको एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फोल्ड करना है, जहाँ 7 इंच है वहीं से फोल्ड करना है और वेस्ट तक लेके आना है। तो इस तरीके से लेके आओगे और जितना ब्रॉडिंग आपको चाहिए कॉलर, आप इमेज में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना चौड़ा है। तो आपको जितना चौड़ा चाहिए उतना रख लो, और पीछे का बैक का कॉलर जितना ऊपर आपको चाहिए उतना रख लो। मैं 2.25 इंच के हिसाब से रख रहा हूँ, आपको जो भी रखना है रख सकते हो। और ब्रॉडिंग मैंने 3 इंच का रखा है, तो 3, 3.5, 4, 2.5 जो भी रखना है आप रख सकते हो ब्रॉडिंग। और यहाँ पे लाके पॉइंट मिला देना है। तो पॉइंट मिला के इस तरह से शेप देना है। तो शेप देते हुए आपको जाना है कॉलर का जिस तरह फोटो में दिखता है, तो फोटो के हिसाब से इस तरह से कॉपी कर लो। तो कॉपी कर लोगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरह कोई भी कटिंग कर सकता है। तो मैं वही बताता हूँ जो कोई भी कर ले, जो डिफिकल्ट वाला नहीं बताता हूँ। इसका कटिंग करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं आपके लिए अलग तरीका बता रहा हूँ। इसका कटिंग करने का तरीका ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये अलग है। लेकिन आपको बताऊंगा, टाइम लगेगा, आप उलझ जाओगे उसमें। तो इसलिए जो है मैं इसको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप शेप, पट्टी से भी शेप लगा सकते हो और हाथ से भी लगा सकते हो। तो आपको जब ये हो जाए तो इस तरीके से देखो कैसा दिख रहा है अभी। अब इस तरीके से क्या करना है, हमको नीचे का शेप लगाना है। तो नीचे को हमको क्या करना है कि अगर आपको ओवरलैपिंग अगर नीचे जाके ज़्यादा ले जाना है तो आपको क्या करना है कि कम भी देना है, और नहीं तो जितना भी देना है आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैंने ज़्यादा दिया है, यहीं पे थोड़ी हिप के थोड़ा नीचे जाके ओपन हो जाएगा। तो आपको ऐसा देना है तो ऐसा दो, स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट कर दो, थोड़ा अंदर की तरफ ले लो। तो मैं फोटो अभी मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं इस तरह से कर दिया। फिर आपको देखना है कि किस तरह करना है। अगर आपको ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, नीचे ज़्यादा वी जैसा नहीं चाहिए, तो आप कम कर लेना।
और इस तरह से कॉलर का एक ही पार्ट कटिंग करेंगे, सिर्फ कॉलर वाला। तो कॉलर का पहले हम कटिंग करके शेप को देख लेंगे, तो शेप जैसा चाहिए आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपको बताया कि इस तरह फोल्ड करके कटिंग करोगे, आपको जिस तरह का शेप चाहिए निकाल सकते हो। देखिए मैंने वी ज़्यादा काटा है, तो इस तरह से मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आपको कम चाहिए तो और बाहर की तरफ उस तरफ जा सकते हो, सेंटर की तरफ, तो आपको और कम मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से कर लेना, कस्टमर क्या बोलता है उसके हिसाब से। देखिए इस तरह से फोल्ड करके अब अंदर की तरफ 1 इंच हमने जो अंदर लगाया था वो अब हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ, तो उतना पार्ट हमारा अटैच होगा बैग में, अब बाकी ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो एकदम ही आसान तरीका है, आप एकदम ईजिली कटिंग कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो इस तरह काट के आप देखोगे स्ट्रेट है कि नहीं, स्ट्रेट नहीं है, आप फिर से कटिंग करके सीधा कर लो। ये पार्ट जाके बैग में ज्वाइंट हो जाएगा, आपका जो है कॉलर पीछे बन जाएगा हाई नेक का। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। आप कपड़े पे कटिंग करना तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना, इस तरीके से मैंने मार्जिन के हिसाब से नहीं किया है, तो आप कर लेना। और यहाँ पे जो भी मैंने शेप लगाया है वो बराबर नहीं है, मैं तो ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चेक करके अच्छे से लगाना, जो भी आपको कस्टमर जो बोलता है उस हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से। मैं तो देखो रफली एकदम 2 मिनट में मैंने कटिंग किया, एकदम फटाफट। आपने अभी बोला और अभी मैंने कटिंग कर दिया, अब आप बोले अर्जेंट है इसलिए मैंने तुरंत ही कटिंग कर दिया, तुरंत ही बना दिया। इस तरीके से इस तरह का निकाल देंगे तो सेंटर में अच्छा दिखाई देगा, कोना लटकेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्ड करके देखो किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से जाके जो भी बैग में एक्स्ट्रा वहाँ बढ़ता है तो आप निकाल देना, बैग में जब ज्वाइंट करोगे एक्स्ट्रा वहाँ रहेगा, आपको निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए सेंटर का लाइन है, ये सेंटर लाइन है, आपका उतना पार्ट ओवरलैपिंग होगा। आपको इससे भी ज़्यादा ओवरलैपिंग चाहिए तो आपका नेक जो है थोड़ा और हाई जाएगा, आप देख लेना, हाई रखना है तो और वो कर लेना। अभी बैक का कटिंग करेंगे तो हम लाइन मिला लेंगे सेंटर का, और इस तरह से 1.25 इंच के करीब उठा के हम कटिंग करेंगे बैक को। तो 1.25 इंच और यहाँ पे शोल्डर नापेंगे, और शोल्डर जो है जितना है उससे 5 इंच ज़्यादा ही रखना है, यहाँ पे कम नहीं रखना है, क्योंकि हमको यहाँ ज़्यादा रखेंगे तभी बैग से अच्छा बैठेगा। और इस तरीके से जितना शोल्डर फ्रंट का है उतना वहाँ करके निशान लगा लेंगे, और वहीं से करके यहाँ पे ड्रॉप दे देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि आर्मोल का शेप देंगे। तो इसका आर्मोल का शेप हमको कम देना है, फ्रंट के जैसा नहीं देना है। तो इस तरीके से बाहर की तरफ लेते हुए यहाँ पे कर लेंगे। वो तो आपको आता ही होगा किस तरह से किया जाता है, वो आप देख लेना कैसा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से लूज फिटिंग देना है तो आप और भी लूज देके स्ट्रेट करके कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो, इसमें कुछ भी वो नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपके कस्टमर के चॉइस के ऊपर है। इस तरीके से शेप दे दोगे, 1.25 इंच के करीब देना है, इस तरह से 1.25 इंच के करीब दोगे, आधा इंच के करीब दोगे तो भी चलेगा। और इस तरह से शेप देके आपको कटिंग कर लेना है बैक को। तो वो पार्ट जो मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया था वो इसी में ज्वाइंट हो जाएगा, शोल्डर मारने के बाद में पीछे ज्वाइंट हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा आप कटिंग करके निकाल देना। ठीक है, तो इस तरह से करोगे तो एकदम बैठेगा बराबर। आपको इस तरह से नहीं आता है तो इस तरह 1.25 इंच पे निशान लगा के इस तरह कैसे कटिंग कर सकते हो बराबर 1.25 इंच पे। तो 1.25 इंच पे करोगे तो भी चलेगा, आधा इंच पे करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अल्टर मारेगा। लेकिन 1.25 इंच करोगे तो थोड़ा फ्रंट आगे की तरफ ऐसा झुकेगा और अच्छी तरह से बैठेगा, फ्रंट की तरफ ये बैग झुकेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बढ़ा के रखे वो आगे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करोगे और शेप के हिसाब से करना है तो इस तरह कर लो, इस तरीके से जाके हमको पूरा शेप मिला देना है। तो बैक फ्रंट मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया, और आपको जो है अभी आपको अपने हिसाब से क्या करना है कि जो भी है स्लीव वगैरह कटिंग कर लेना है। ठीक है, और आपको पैंट का इसका कटिंग देखना है, अगर चाहिए तो कमेंट करना। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में जरूर शेयर करो, ताकि और मैं नए नए वीडियो आप लोग को बनाता रहूँ। चलिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।